एरी के थियोरी में कई सारे डिफेक्ट्स और एरर्स थे, लेकिन एरी के थियोरी ने हेस्केनन के काम को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। तो हम कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द जियोलॉजिस्ट ने एरी के एक्सप्लेनेशन को सपोर्ट किया। अगला हम लोग देखेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रैट, यानी प्रैट की थियोरी। 1859 में प्रैट ने थियोरी ऑफ आइसोस्टेसी को पोस्टुलेट किया था। उनका कहना था कि देयर इज़ अ लेवल ऑफ कंपनसेशन अबव विच, यानी लेवल ऑफ कंपनसेशन के ऊपर देयर इज़ अ वेरिएशन इन द डेंसिटी ऑफ डिफरेंट क्रिस्टल कॉलम्स, यानी लेवल ऑफ कंपनसेशन के ऊपर क्रिस्टल कॉलम्स की जो डेंसिटी है वो वेरी करते हैं। लेकिन बिलो द लेवल ऑफ कंपनसेशन देयर इज़ नो चेंज इन डेंसिटी। डेंसिटी डज नॉट चेंज विद इन वन कॉलम। डेंसिटी जो है हर कॉलम में सेम, एक ही कॉलम में जो है वो सेम है, लेकिन इट चेंजेस फ्रॉम वन कॉलम टू अदर कॉलम अबव द लेवल ऑफ कंपनसेशन। उनका सेंट्रल थीम था यूनिफॉर्म डेप्थ विथ वेरिंग डेंसिटी, जबकि एरी का थीम था यूनिफॉर्म डेंसिटी विथ वेरिंग डेप्थ। ये दोनों थीम को आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसी थीम के ऊपर आपको एक्सप्लेन करना है ये दोनों थियरीज़ को, एरी के और प्रैट के। प्रैट का जो थियरी है इट्स रिलेटेड टू द लॉ ऑफ कंपनसेशन, नॉट टू द लॉ ऑफ रोटेशन। इस थियरी में कोई रूट फॉर्मेशन नहीं है। इस थियरी को भी क्रिटिसिज्म मिला, लेकिन हेस्किनन ने प्रैट के थियरी को भी बोरो किया अपनी नई थियरी को बनाने के लिए। फिर हम लोग देखेंगे हेफोर्ड और बोवी ने क्या कहा था। हेफोर्ड ने प्रैट के मत को सपोर्ट किया था। उनका कहना था कि देयर इज़ अ लेवल ऑफ कंपनसेशन एट अ डेप्थ ऑफ 100 किलोमीटर एंड अबव द लेवल ऑफ कंपनसेशन द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल कॉलम इज डिफरेंट। ये था हेफोर्ड और बोवी का मत। फिर आए जॉली। जॉली ने कहा, जॉली थे एरी के सपोर्टर, देयर इज़ नो लेवल ऑफ कंपनसेशन, देयर इज़ अ जोन ऑफ कंपनसेशन। Above the zone of compensation, the density of all the crystal column is same. फिर आए हेस्किनन। उन्होंने एरी और प्रैट के आइडियाज़ को बोरो किया। एरी का उन्होंने आइडिया जो बोरो किया था वो था वेरिंग डेप्थ, और प्रैट का जो आइडिया उन्होंने बोरो किया वो था वेरिंग डेंसिटी। तो ये दोनों आइडियाज़ को उन्होंने इस्तेमाल करके थियरी ऑफ आइसोस्टेसी कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी को उन्होंने एक्सप्लेन किया। इस तरह से हम देख सकते हैं कि एरी और प्रैट के जो थियरीज हैं इन दोनों को ही मान्यता मिली सबसे अधिक, और आपके सिलेबस के अनुसार एरी और प्रैट का थियरी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू।